Hello everyone. Today we will solve exercise 8E from question 5 क्लास 8 ICSC बोर्ड। और हम ICSC बोर्ड के सेलेना पब्लिशर राइटर के जो सेलेना पब्लिशर राइटर के आरके वंश राइटर हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5 इज द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट inclusive of tax of 9% is 13,407। यानी कि इस कॉस्ट पर इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, टैक्स भी मिला हुआ है। फाइंड हिज मार्क प्राइस। एक तो हमें फाइंड करना है। फिर कह रहा है इफ टैक्स इज इंक्रीज टू 13%, बढ़कर 13% हो गया तो हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे फॉर द टीवी सेट। तो अब टीवी खरीदने के लिए कस्टमर को कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखिए करेंगे क्या हम। पहले तो इसमें मार्क प्राइस हम मान लेंगे, लेट द मार्क प्राइस भी x। 9% टैक्स दे रहा है यानी कि x प्लस 9% ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कॉस्ट के, क्योंकि इंक्लूडिंग टैक्स है ना। तो वो आ जाएगा 13,407। इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। x का मतलब मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस निकलाया, इसमें 4% तो ऑलरेडी था, हमसे पूछा है, सॉरी 9% टैक्स तो है ही, हमसे इस वाली कॉस्ट में फिर पूछा है अगर टैक्स 9 से बढ़कर 13% हो गया तो कुल टैक्स बढ़ा कितना। 13 माइनस 9 4% ही तो इंक्रीज हुआ। तो हमें वही निकालना है कि कितना और अधिक निकलना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस का 4% डायरेक्ट निकाल दो, वो अमाउंट से और अधिक देना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम कि मार्क प्राइस, चलो पहले वो लिख लूं जो दे रखा है, प्राइस ऑफ टीवी सेट। और ये क्या है, इंक्लूडिंग टैक्स। इंक्लूडिंग या इंक्लूसिव एक ही चीज होती है ना, इंक्लूसिव टैक्स। अब वो हमें गिवन है 13,407 रुपीज। ओके, अब रेट ऑफ टैक्स जो उसमें है कितनी दे रखी है वो भी दे रखी है हमें कि रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल 9%। अब मान लेते हैं कि इसका जो मार्क प्राइस फाइंड करना है, मान लो x रुपीज है। लेट मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट बी रुपी x। तो कॉस्ट क्या होगी इंक्लूजिंग टैक्स, 9% टैक्स दे रहा है यानी कि x प्लस 9% ऑफ x है ना। तो लिख लो कि x प्लस 9% ऑफ x ये होगी कॉस्ट मार्क प्राइस प्लस टैक्स, तो मिलकर ही हो गई प्राइस ऑफ टीवी सेट इंक्लूडिंग टैक्स। वो कितनी दे रखी है 13,407। तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। तो ये क्या हो गया x प्लस 9% ऑफ x क्या होता है 9 इंटू एक्स अपॉन 100। परसेंटेज में हम सिखाया था आप लोगों को है ना। यहां एलसीएम आ गया 100 का मल्टीपल x में करेंगे तो 100x प्लस 9x इज इक्वल 13,407। 100 प्लस 9 कितने हो जाएगा 109x, और 100 का यहां क्रॉस मल्टीपल तो 13407 13,407 इंटू 100 और 9 से हो जाएगा, सॉरी 109 से कर देंगे डिवाइड तो हमारा मार्क प्राइस निकलाएगा। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x इज इक्वल 13,407 इंटू 100 अपॉन 109। ओके, 109 से इसको डिवाइड करते हैं। 109 बन जा 109, 109 बन जा 109, 34 है तो कितना है 35 और 0 350 हो गया है ना। तो 109 3 जा 327 चला जाएगा आराम से है ना। मैं इसको चेक कर लेता हूं ऐसे 1049 109 का हम दे रहे हैं 13407 में डिवाइड 109 बन जा 109, 14 में से 9 गए तो 5, 2 बचा, मैं 3 सोच रहा था लोग 2 बचा सॉरी, और ताले ये तो ये 3 बार तो जाएगा 2 बार जाएगा 218, 32 बचा शायद, 10 में से 8 गया 2, वहां 32 ब्रिंग डाउन 7, अब चला जाएगा 9 3 जा 27। हाँ 123 बार ये कैंसिल हो गया। तो 109 से 123 बार और 100 से मल्टीपल करा तो x इज 12,300 रुपीज। x क्या माना था हमने मार्क प्राइस। तो पहला आंसर तो आपका आ गया कि मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट इज 12,300 रुपीज। तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट is rupee
12,300। फर्स्ट आंसर हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर टैक्स को 9% से बढ़ाकर 13 कर दिया, इंक्रीज टू, ये ध्यान रखना, एक होता है इंक्रीज टू, एक होता है इंक्रीज वाई। इंक्रीज वाई का मतलब बढ़कर इतना हो गया, है ना। अब इसको क्या करना, 9 से 13% कर गया, तो कुल कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। चलो मैं लिखता हूं, टैक्स क्या दे रखा था, ओरिजिनल टैक्स या पहले जो टैक्स रखा था, पहले रेट ऑफ टैक्स थी 9%। अब इंक्रीजिंग निकाल लो, क्योंकि ये हो गया इंक्रीज टू 13%, यानी कि बढ़कर 13 हो गया। 9 से बढ़कर 13 हो गया, तो बड़ा कितना, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट तो निकालना कि कितना मोर देना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग कितनी टैक्स में, 13 में से 9 सेपरेट करो, क्या हुआ, 4% इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीजिंग इन टैक्स, इंक्रीजिंग इन टैक्स, टैक्स में बढ़ोतरी कितनी हुई, जिसे बोलेंगे 13 माइनस 9, आप वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ना आपको समझाने के लिए दिया 4% हुई। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा टैक्स का, टीवी खरीदने के लिए। टैक्स हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस है इतना 12,300, 4% और बढ़ गया, तो कितना एक्स्ट्रा देंगे, तो निकाल दो आप पहले 4% ऑफ 12,300 रुपीज निकालो। एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 4% ऑफ 12,300 क्या होगा, 4 इंटू 12,300 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीपल कर दो, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4। ये आंसर आ गया। नीचे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, कस्टमर will have to paid ₹492 मोर। अब वो कस्टमर इतने रुपए और अधिक देगा टैक्स के। ओके, क्लियर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8,250 which include tax at 10%। अभी तक तो सेम ऊपर की तरह है ना। Find how much more or less, कहां इसका ये रहा, how much more or less a customer pay for the article if the tax on the article increase to increase by आ रहा है। अभी पीछे चल रही थी, अच्छा इंक्रीज बाई रह गया था, इंक्रीज टू जाके रह गया था ना। इंक्रीज टू का मतलब है बढ़कर, जैसे पहले सुन दे रखा 10%, ये बढ़कर 5% हो गया। अभी हमें देखो निकालना क्या, फाइंड हाउ मच मोर और लेस, कितना अधिक देगा या कितना कम। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। ये तो है इंक्रीज टू। अब यहां लिख रहा है इंक्रीज बाई, यानी कि 2% बढ़ गया, जितना भी था 2% बढ़ गया। तो अब कितना देगा एक्स्ट्रा, 2% ही देगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये पूछे कि अब कुल कितना देगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कितना देगा, 10 था, 2% और बढ़ गया, बाई लिखा था नहीं, बढ़ गया। तो 10 + 2, अब टैक्स हो गया 12%। जैसे 15% था, पढ़ने के बाद इंक्रीज टू 15% लिखा है। इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि इंक्रीज बाई 5%, क्योंकि पहले 10 था, बढ़ने के बाद 15 हो गया। तो इंक्रीज टू 15 बढ़कर 15 हो गया, या 5% बढ़ गया, एक ही बात है ना। तो इंक्रीज टू और इंक्रीज बाई में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, नहीं आंसर आप गलत निकाल देंगे। ओके, चलिए करते हैं। पहले की तरह सवाल है, बस इसमें क्या 4 पार्ट कर दिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मार्क प्राइस निकालने है ना, कि मार्क प्राइस कितना है। तो हम मान लेते हैं, लेट mark price of article is equal ₹x। टैक्स है इसमें 10%, तो लिख लेते हैं रेट ऑफ टैक्स इज गिवन 10%। तो क्या होगा, x प्लस 10% ऑफ x क्या हो गया, ये देखो, मार्क प्राइस प्लस टैक्स। तो टोटल कॉस्ट कौन सी आ जाएगी, कॉस्ट या प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, ये निकल के आ जाएगी। और ये हम इधर रखिए, द प्राइस ऑफ आर्टिकल, चलो मैं लिखना चाहूँ, लिख देता हूं, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स। ये क्या हो जाएगी, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स सहित ये प्राइस आ जाएगी। तो x प्लस 10% ऑफ x क्या होता है, 10 इंटू x अपॉन 100। और ये हमें दे रखी है प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स कितनी देर की थी, 8,250 रुपीज। क्लियर। तो 0 से 0 कैंसिल, यहां क्या आएगा, 10 एलसीएम, 10 का मल्टीपल x में करेंगे तो 10x
प्लस 10 का डिवाइड 10 1 और 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा 8250। क्लियर ना। 10x प्लस एक्स कितना होता है 11x, तो 11x की वैल्यू हो गई 8250 और 10 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा जिसे हम क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं इंटू 10। अब ये 11 अपॉन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया ये भी है ना। तो 8250 इंटू 10 अपॉन 11। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 से हो गया 11 7 से 77, 82 में से 77 सब्ट्रैक्ट कर दो 5 बचेगा, 5 5 55, तो 11 5 जा 55, ये 0 है। 750 का 10 में मल्टीपल करेंगे तो ये तो सब में 10 का मल्टीपल करने में तो होश आ रहे हैं ना। तो x आ गया 7500। x क्या माना था हमने माना था मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मेन चीज यही थी, ये निकला। तो बाकी तो हम सारे पार्ट्स कर ही लेंगे अब। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹7,500। क्लियर। अब पूछा क्या था, फर्स्ट पार्ट अब स्टार्ट होगा कि इंक्रीज टू 15%, फाइंड हाउ मच मोर और लेस, कितना अधिक या कितना कम देगा। फर्स्ट पार्ट इंक्रीज, जब इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज से क्लियर हो गया, ज्यादा बढ़ रहा है तो मोर देगा, अधिक देगा, और डिक्रीज हो रहा है तो लेस देगा। तो इंक्रीजिंग टैक्स निकाल लो। उसमें रेट ऑफ टैक्स हमें दे रखी थी 10% थी। अब ये इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज टू 15%, तो बड़ा कितना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था इंक्रीजिंग इन टैक्स, टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई, बढ़कर हुआ 15, ओरिजिनल था 10 यानी पहले था 10, तो 5% इंक्रीज हो गया। 5% टैक्स बढ़ गया तो 5% एक्स्ट्रा देगा। तो 7500 का आप 5% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में पूछ रहा था फाइंड हाउ मच मोर डज अ कस्टमर पे, तो लिखोगे इसमें कस्टमर पे, बल्कि विल हैव टू पे लिख दो, कस्टमर विल हैव टू पे देना होगा, विल हैव टू पे कितना 5%, 7500 का 5% कैसे निकालते हैं, इंटू 5/100 ऐसे निकालते हैं। तो कितना आ गई, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 to 37, तो इतने रुपए मोर देने होंगे। क्लियर। फर्स्ट का आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, डिक्रीजिंग टू 6%, 10% टैक्स था 6% हो गया, तो कितना कम हुआ 10 - 6, जैसे इसमें मोर था सब्ट्रैक्ट करा था है ना, और उसमें लेस है तो कितना कम हुआ ये निकालना करना, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट है। तो लिखोगे अब डिक्रीजिंग इन टैक्स, डिक्रीजिंग इन टैक्स, टैक्स में कितनी कमी हुई, 10 से 6% रह गया, तो 10 - 6 यानी कि 4% टैक्स रह गया, तो 4% टैक्स देगा। तो कस्टमर विल हैव टू पे, अब कस्टमर को कितना कम पे कितना पे करना होगा, कस्टमर विल हैव टू पे 4% ऑफ, मार्क प्राइस तो वही रहेगा, मार्क प्राइस तो बदलेंगे आर्टिकल का 7500 का, 4% ऑफ 7500 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 7500 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 4 जा तो मैं जानता हूं 300 होते हैं, इतने रुपए लेस। तो कस्टमर अब 300 रुपये लेस देगा। थर्ड पार्ट इंक्रीज बाई 2%, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ, इसमें सीधा सीधा देखा 2% बढ़ गया, अब उसमें ये स्टेप बच गया सब्ट्रैक्ट करने का, डायरेक्ट दे रखा है 2% क्योंकि वाई लिखा है, इंक्रीज्ड बाई 2%। तो कस्टमर विल हैव पे, एम सब रह गया, कस्टमर पेड लिख रहा हूं शॉर्ट में, कस्टमर पेड किया, ओके। 2% ऑफ 7500 का तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा भाई, 75 2 जा 150 रुपीज, और ये क्या है बड़ा है 2% तो मोर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर ये आया। नाउ फोर्थ पार्ट, डिक्रीज बाई 3%, 3% कम हो गया, तो डायरेक्ट 3% निकालने, बस आप लिख दो कस्टमर विल हैव टू पे 3% ऑफ 7500,
3% देना इसका, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया इतना लेस। 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21 और 2, इतने रुपए लेस देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज अ बाइसिकल इज अवेलेबल फॉर ₹1,664 इंक्लूडिंग टैक्स, इसमें भी टैक्स मिलाकर है ये। इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज 16,000, यानी कि इसका मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस हमने बताया था, प्रिंटेड प्राइस, ये सब एक ही, चारों के नाम एक ही होते हैं ना। जो टैक्स दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस पर बोलो, चाहे लिस्ट प्राइस या कैटलॉग या प्रिंटेड प्राइस, वो एक ही बात है ना। तो यानी कि एक तरीके से मार्क प्राइस है ये। तो फाइंड द रेट ऑफ टैक्स, ये तो बहुत ईजी है। रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं? टैक्स निकालेंगे। टैक्स कैसे निकालते हैं? जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग टैक्स, इसमें से इसको माइनस करो, टैक्स निकलाया। रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स इंटू 100 बटे मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, जो भी है ना। चलिए करते हैं, तो लिख देते पहले कॉस्ट ऑफ बाइसिकल, कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स सहित जो बाइसिकल की कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है? 1,664 ठीक है। और लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, लिस्ट प्राइस से मतलब बताया मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एक ही चीज होती है, यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है। लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल वो दे रखा है 1,600 तो लिस्ट प्राइस के अलावा जो कुछ भी होता है वो सब टैक्स होता है। हम दे रहा है कॉस्ट कितनी? 1,664, जबकि लिस्ट प्राइस में 1,600, तो बाकी 64 क्या है? ये टैक्स है। तो आप पहले सबसे पहले टैक्स फाइंड कर लीजिए। तो टैक्स इज कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स माइनस लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, ऐसे टैक्स निकालते हैं। तो टैक्स निकला है 64 रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो वाले बताया था। रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स, चलो मैं लिख देता हूं, टैक्स इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, सबकी सब सेम है। यहां लिस्ट प्राइस यूज कराया, इसलिए मैं अपन में लिस्ट प्राइस लिख देता हूं। अगर यहां मार्क प्राइस होता तो मार्क प्राइस लिखता, कैटलॉग प्राइस होता तो अपन में कैटलॉग प्राइस लिखता, ये प्रिंटेड प्राइस होता, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस तो एक ही चीज हो गई ना, बात हो, ठीक है। सब चीजें चारों एक ही है। टैक्स कितना आया है? 64 इंटू 100, लिस्ट प्राइस कितना है? 1600, 20 से 20 16 बन जा, 16 4 जा, तो ये आ गया 4%। तो रेट ऑफ टैक्स निकलाया आपका, एक आंसर तो आ गया 4%। अभी इसमें सेकंड पार्ट भी है, फर्स्ट पार्ट था ये, है ना। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है द प्राइस अ कस्टमर विल पे फॉर द बाइसिकल इफ टैक्स इंक्रीज्ड बाई 6%। हाँ, अब यहां ध्यान रखना, इंक्रीज्ड बाई यानी कि 6% बढ़ गया, तो कुल टैक्स कितना हो गया, हमें ये निकालना होगा। पहले कितना था? 4%। चलिए पहले मैं लिख देता हूं, टैक्स इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड बाई 6%। यहां ध्यान से समझना है, वाई है कि 2, ये ध्यान से पढ़ना होगा आपको, है ना। तो यहां ध्यान से रखोगे तो हमने देखा है वाई लिख रहा है, 2 नहीं है, यानी कि 6% बढ़ गया। पहले कितना आया था? रेट ऑफ टैक्स थी 4%, 6% और बढ़ गया। तो न्यू टैक्स कितना हो गया? 4 में 6% और गया, तो 4 + 6 10%, तो ये हो जाएगा। तो नाउ, या न्यू टैक्स कुछ भी लिख सकते हो, नाउ टैक्स इज 4 + 6% और बढ़ गया। हाँ, अगर होता इंक्रीज टू 10%, यानी कि बढ़कर 10% हो गया, तो हमें कोई प्लस प्लस नहीं करना था, तो इसका बाई और 2 को बेसिस ध्यान रखोगे। टैक्स इंक्रीज बाई, बढ़ गया कितना? 6% और बढ़ गया, और इंक्रीज टू होता तो बढ़कर 10% हो गया। दोनों में ये अंतर है ना। यह होता इंक्रीज टू 6%, यानी कि 4% था, 2% और बढ़ गया, लेकिन यहां इंक्रीज बाई है, यानी कि 6% और बढ़ गया। तो कुल टैक्स हो कितना गया? 4 ये था, 6% ये, तो कुल टैक्स हो गया 10%। ओके, तो अब हमें कितना टैक्स पे करना होगा साइकिल का? या तो अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप, फॉर्मूला है ही, या टैक्स निकाल लो। चलो, नाउ टैक्स इज इक्वल 10%। किसका निकालेंगे? किसका निकालेंगे? लिस्ट प्राइस का, और लिस्ट प्राइस दे रखा है 1600 रुपए साइकिल का। तो नाउ टैक्स इज 10% ऑफ 1600, 20 से 20 कैंसिल, तो अब इतना रुपए तो हमें टैक्स देना है। कॉस्ट है 1600, तो क्या हो जाएगा? कस्टमर को कितना देना पड़ेगा? कस्टमर क्या पूछा, लैंग्वेज वो यूज कर लेते हैं। द प्राइस अ कस्टमर बिल पे, हाँ तो देखो कस्टमर बिल पे
कस्टमर विल पे कितना 1600 लिस्ट प्राइस, अब टैक्स 160 रुपीज दे रहा है, तो 1760 06 ठीक है 1760 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन 8 इज when the rate of tax is decreased from 9 to 6%, यानी कि 9% से कम होकर 6% हो गया, तो कम कितना होगा 3 है ना। फॉर अ कलर टीवी मिस गीता विल सेव 780 रुपीज, तो फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी। अब देखो 780 780 रुपीज बचा रही हैं, यानी कि वो 780 रुपए कम दे रही हैं। पहले 9% दे रही थी, अब 6% दे रही है। कितने परसेंट कम दे रही है? 3%। तो ये इनडायरेक्टली क्या दे रखा हमें, जो टीवी की लिस्ट प्राइस है उसका 3% दे रखा है 780। इतना बचा रही है, इतना ही टैक्स कम हुआ है, जितना टैक्स कम होगा उतनी बचाएंगे, सीधी बात है। नए वर्षन में मान लो पहले आप टैक्स के 100 रुपए देते थे, टैक्स कम हो गया, अब आप टैक्स के 75 रुपए दे रहे हैं, सब कुछ करो है ना। तो आपने कितने रुपए बचाए? 25 रुपए। वो कौन से रुपए बचाए? जो टैक्स कम हुआ है। अब यहां क्लियर हो गया, 9% टैक्स था, 6% रह गया, यानी कि कितना परसेंट कम हो गया? 3%। तो आप जो बचाओगे कितना बचाओगे? 3%। किसका 3%? जो आप दे रहे हो, जिस पर टैक्स दे रहे हो। टैक्स उस पर दे रहे हैं यहां पर हम जो टीवी खरीदेंगे, टीवी की कॉस्ट पर, जो क्या कहलाता है लिस्ट प्राइस। तो यानी कि टीवी कॉस्ट का लिस्ट प्राइस अगर हम x रुपीज मान लें, तो x का 3% दे रखा है 780। x निकाल लो, आंसर आ गया। चलिए करते हैं, तो चलिए करते हैं। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो हमने मान लिया लेट लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹X। कलर टीवी लिखो ना लिखो, से कोई फर्क नहीं है ना। लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी X रुपीज। अब टैक्स क्या था? डिक्रीज फ्रॉम 9 to 6%। तो कम कितना हुआ? डिक्रीजिंग कितनी हुई? तो लिख लो डिक्रीजिंग इन टैक्स, डिक्रीजिंग इन टैक्स वो है 9 में से 6% कम कर दें, तो आंसर आ गया 3%। अब कोई जो टीवी खरीद रहा है, अब उसको 780 रुपीज की बचत हो रही है, कम पे कर रहा है। गीता थी, मिस गीता, तो ना कि गीता विल सेव ₹780। इसका मतलब क्या है कि 3% ऑफ एक्स जो लिस्ट प्राइस है टीवी की वो दे रखी है, वो हमें दे रखी है 780 रुपीज। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3% ऑफ एक्स का मतलब 3 इंटू एक्स बटे 100 इज इक्वल 780। तो क्रॉस मल्टीपल करके एक्स निकाल लो। एक्स क्या हो जाएगा? 780, 100 ऊपर जाएगा तो इंटू 100 अपॉन 3। ओके, देखें कितना आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 1, 1 8 18, 3 6 जा 18 और 0। 260 में 100 से मल्टीपल करेंगे तो 26,000 आ गया। ये कॉस्ट आ गई लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो लिख दो, सो लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी, लिस्ट प्राइस ऑफ कलर टीवी विल बी 26,000। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 5 इज अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर ₹21,384 इंक्लूडिंग 10% टैक्स लेकर वो बेच रहा है। हाउ एवर द एक्चुअल, अच्छा जबकि वास्तव में था क्या? द एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स इट 8% टैक्स था, लेकिन उसने 10% टैक्स पर बेचा। फाइंड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय द डीलर। तो सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है 8% की बजाय उसने 10% टैक्स ले लिया, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया? 10 में से 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो जो भी इसका मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, उसका 2% निकालने, वो आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है? यहां इंक्लूडिंग टैक्स कॉस्ट दे रखी है, तो पहले हम इसकी क्या है, शॉपकीपर सेल एंड आर्टिकल, तो आर्टिकल को हम क्या निकालें? पहले आर्टिकल की मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस है ना, या प्रिंटेड प्राइस जिसे बोलते हैं, चारों का मतलब एक ही होता है, वो निकालते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल ₹X। ठीक, 10% टैक्स पर शॉपकीपर इसको सोल्ड कर रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, जो मार्क प्राइस है प्लस 10%
ऑफ एक्स, ये बेच रहा है 21,384 रुपीज में, दे रखा है। ठीक, तो पहले हम इससे x निकालने, तो x प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल 21,340। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 एलसीएम, 10 का मल्टीपल x में करें, 10 का मल्टीपल x में करा 10x, और ये तो x ही रहा, क्यों 10 बन जाए 10 ओवर x रहा, तो ये हो गया। और ये कितना है 21,384। 10x प्लस x कितना हो गया 11x अपॉन 10, 21384। तो सॉल्व करके इसको x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करें, 21,384 इंटू 10 का मल्टीपल होगा, और ये 11 आ जाएगा अपॉन में। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 बन जाए 11 हो गई, सोचना नहीं सोच, 11 बन जाए 11 बचा 10, 10 का मतलब 103, 11 9 जा 90 है ना, 11 9 जा 99 सॉरी, और 103 में से 4 बचा 48, 11 4 जा 44, फिर 4 बचा 11 4 जा 44, 10 से मल्टीपल करा तो x आ गया 19440, यानी कि 19,440, ये आ गई x की वैल्यू। और x क्या था, मार्क प्राइस माना हमने आर्टिकल का, तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल आ गया 19,440 रुपीज। ये तो अभी मार्क प्राइस निकला। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय डीलर। तो प्रॉफिट मेड, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बल्कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय डीलर क्या होगा भाई, 8% के बजाय उसने 10% टैक्स ले लिया, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 10 में से 8 सबके 2% एक्स्ट्रा टैक्स लिया, ये इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ डीलर होगा 2%, किसका होता है, मार्क प्राइस का। तो क्या निकालेंगे हम, 2% ऑफ 19,440 रुपीज। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 19,440 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, और डिवाइडेड बाई 3, चलो 3 के राउंड 10 है, ओके। तो एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आ गया 388.8, लास्ट में जीरो तो बढ़ा सकते हो क्योंकि 80 पैसे या 388.80 रुपीज का इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ओके। तो एक्सरसाइज 8E ये कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपको मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।